शब्द, ये दो ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में एक विरोधाभास वाली लगती है। मतलब एक तरफ मौन है और दूसरी तरफ शब्द है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जितना ज्यादा मौन रहता है, जो जितना ज्यादा शांत रहता है, उसके पास कहने के लिए मतलब उतनी ज्यादा जो चीजें होती हैं। तो जैसे प्रकृति का एक नियम होता है ना कि कॉन्ट्रडिक्शन में ही बैलेंस होता है, जो विरोधाभास वाली जो चीजें होती हैं उसी में संतुलन होता है। तो ये बात यहाँ पे भी लागू हो जाती है कि जो जितना ज्यादा शांत है, जो जितना ज्यादा मौन है, उसके पास कहने के लिए उतना ही ज्यादा है। और जो बाहर से जितना ज्यादा भरा भरा सा लग रहा है नहीं, लग रहा है, वो अंदर से उतनी ज्यादा खाली है। और जो अंदर से सॉरी बाहर से जो जितना ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे इसका क्या है, ये देखो कैसे रहता है, इसको तो किसी चीज को लेना देना नहीं है, दुनियादारी इसको लेना देना नहीं है, कि हमेशा अकेला पड़ा रहता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अंदर से उतना ज्यादा भरे हुए होते हैं। तो कितनी अजीब चीज होती है ना कि जो इंसान बाहर से बहुत भरा भरा सा लग रहा है वो अंदर से उतना ही खाली है, और बाहर से जो बहुत खाली खाली सा लग रहा है वो अंदर से उतना ज्यादा भरा हुआ है। इसी तरीके से जो बाहर से शांत है, जो बाहर से मौन है, जो बाहर से बहुत ज्यादा किसी से कुछ कह नहीं रहा है, अपने में लगा हुआ है, शायद कई बार लोगों से बेवकूफ भी कहेंगे, दुनियादारी के हिसाब से लोग कहेंगे क्या पागल आदमी है, जैसे तो कोई भी कुछ कह के चला जाता है, कोई भी बेइज्जती कर जाता है, कोई भी इसके तो मतलब वो कुछ भी सुना जाता है। लेकिन वो हो सकता है कि वो अंदर से उतना ही जो है भरा हुआ हो, अंदर से उसके अंदर उतने ज्यादा शब्द हो कि वो बहुत ज्यादा कुछ बोल सकता है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। ये विरोधाभास जब किसी इंसान के अंदर होता है तो वो अपनी एक मस्ती में होता है, और वो जो मस्ती है वो सिर्फ वही जानता है जो उसी को जीता है। उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसे आप किसी अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसे कह देंगे तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो विरोधाभास वाली ये जो कंडीशन होती है, इसको इसको तो बस एंजॉय किया जाता है, इसके तो बस मजे लिए जाते हैं। इट इज नॉट एक्सप्रेसिबल कि आप उसे किसी चीज में एक्सप्रेस कर दें, हो ही नहीं सकता। इसलिए साथ कई लोग कहते हैं ना कि लिखने वाला जो है भावनाएं लिखता है, पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। पढ़ने वाला भावनाएं नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने वाला सिर्फ वो अल्फाज पढ़ रहा है, वो जो शब्द पढ़ रहा है, लेकिन लिखने वाले ने जब लिखा होगा तो उसने क्या सोच के लिखा होगा वो मायने रखता है। अब वो चीज तो उसी इंसान को पता है ना जिसने वो चीज लिखी है, वो पढ़ने वाले को कहाँ पता, पढ़ने वाला सिर्फ शब्द पढ़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, वो एक ऐसे इंटेंजिबिलिटी का रिजल्ट है ना जिसे आप बाहर बता नहीं सकते साहब, आप बाहर दिखा नहीं सकते, वो आपके अंदर ही रहेगा। आप चाहे कितने भी बड़े वाले हो जाए, आप चाहे कितने भी बड़े जो है साइंटिस्ट हो जाए, कितने बड़े प्रोफेसर हो जाए, कितने भी बड़े कोई अपनी फील्ड में आप कितने बड़ा नाम कमा लें, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो जाए, आर्किटेक्चर हो जाए, एक कितने बड़े आप आर्टिस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो अंदर कुछ है जिसके चलते आप वो है जो कि लोगों को दिखाई दे रहा है, वो आप किसी से बता नहीं पाएंगे, वो आप किसी को जता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक्सप्रेस करने वाली चीज होती ही नहीं है। वो कुछ ऐसा है जिसे बस जिया जाता है, जिसे बस महसूस किया जाता है, जिसके बस मजे लिए जाते हैं। और जो उस चीज में जीता है वही जानता है कि उसकी मस्ती क्या है। तो जहां पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखी कि अपोजिट साइड की जो है चीजें हैं, लेकिन तब भी बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब किसी से अपने आसपास की जो सोसाइटी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो समझ लेना कि वो अपनी एक मस्ती में है। क्योंकि जो इंसान विक्षिप्त होगा ना, जो इंसान किसी और चीज के इफेक्ट में होगा, किसी बाहरी चीज के प्रभाव में होगा, तो वो सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। अच्छा, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो अपने में मस्त नहीं है, वो किसी बाहरी चीज के प्रभाव में है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने में खोया हुआ है, जो और मतलब उसके पास कहने के लिए तो बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि कभी कभी भी जवाब नहीं देता, जवाब देता है, लेकिन वक्त वक्त पे जवाब देता है, वो हर समय से जो जवाब नहीं देता है। अगर कोई इंसान ऐसा है, ठीक है, तो समझ लेना कि वो अपनी भी एक मस्ती में है। उसे जबरदस्ती छेड़ना सही नहीं है, उसे जबरदस्ती पिन पॉइंट करना सही नहीं है, क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है, वो बेहोशी में नहीं है, वो जागृत में है। सिर्फ वो शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं है।
और ऐसे इंसान को छेड़ना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो जिंदगी के इस विरोधाभास को महसूस करें और समझें कि प्रकृति हमारे साथ किस तरीके से खेल रही है, हमारा मन हमारे शरीर के साथ किस तरीके से खेल रहा है, हमारा मन हमारे विचारों के साथ किस तरीके से खेल रहा है। जो कुछ भी विस्तार हम अपने आसपास देख रहे हैं वो मन के कारण ही तो है, लेकिन हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि वो मन के कारण है। और इसलिए हमारा जो माहौल है हमारे आसपास, ठीक है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर भी मन के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जितने भी स्कूल हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जितने भी सॉफ्ट स्किल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी लाइफ स्किल ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट हैं, उसकी उसमें मन की वजह जरूर बात होनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली जो सीख रहा है वो मन के कारण सीख रहा है, जो सिखा रहा है वो मन के कारण सिखा रहा है, जो बिहेवियर है वो भी मन के कारण, जो एटीट्यूड है वो भी मन के कारण है। अल्टीमेटली आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपके अंदर है, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, जिसके भी आप मजे ले रहे हैं, वो सब मन के कारण है। तो उस विरोधाभास को भी महसूस करें जो मन के कारण है, उस मन को भी जाने, मतलब मन ही मन को जानता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो उस मन को भी जाने और मन के कारण जो प्रभाव है उसको भी जाने।